प्लीज भाऊजी, एक मौका दे दीजिए। देखिए, आप आरती को गलत मत समझ। माँ, मैं कुछ मत बोल आरती। ये इम्तिहान की घड़ी है और तुझे इसका सामना करना होगा। कमजोर बनने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा और इन परिस्थितियों से तुझे लड़ना होगा, समझी? रोना बंद कर। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ कि मैं इस बात की तह तक जाग के रहूंगी, पता लगा के रहूंगी कि आखिर वो कौन सी गलती हुई है मुझसे जिसने मेरे हंसते खेलते परिवार को अंधेरे में ढकेल दिया। कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा, आरती को ही बताना पड़ेगा। और फिर आरती तो थी यश के साथ मुंबई में, आरती झूठ बोल रही है। अभी यश भी तो बार बार यही कह रहा था कि आरती ने सब कुछ खत्म कर दिया, उसको धोखा दिया है। मैं मानती हूँ कि आरती की किसी बात से यश भैया नाराज है, लेकिन आरती भी उतनी ही दुखी है जितने की यश भैया। मुझे तो लगता है कि आरती दिखावा कर रही है। माँ किस तरीके से हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसने तो जैसे कसम खा रखी है कुछ ना कहने की। ये तो बाबूजी का बड़प्पन है जो अब भी आरती पे विश्वास कर रहे हैं, वरना मेरा विश्वास तो डगमगा रहा है। पता नहीं तुम औरतों को कब समझ पाएंगे हम मर्द। लेकिन मुझे अब भी यकीन है आरती पर। उसकी आंखों में सच्चाई और वजह ना जानने की मजबूरी साफ देख सकती हूं मैं। वो झूठ नहीं बोल रही। यश जी, मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन कब और कैसे पता लगाऊं कि आखिर ऐसा मुंबई में क्या हो गया जिसने आपका मुझ पर से विश्वास ही तोड़ दिया। मम्मा, तुम लोग सोए नहीं अभी तक? मम्मा नींद नहीं आ रही। तो थोड़ी देर खेल लो, थोड़ी मस्ती कर लो, अपने आप नींद आ जाएगी। मस्ती करने का भी मन नहीं हो रहा मम्मा। तो कोई स्टोरी बुक पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते तो वैसे भी अपने आप नींद आ जाती है ना। कुछ पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा मम्मा। क्यों? क्योंकि पापा आपसे कटती है ना। मम्मा, आप इतनी अच्छी हो तो पापा आपसे कटती क्यों है? यही तो नहीं पता। मम्मा, हम आपकी हेल्प करें? अगर हम कहेंगे तो पापा आपसे बट्टी हो जाएंगे। अगर पापा आपसे बट्टी हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे।
जैसे मुंबई में मस्ती करते थे वैसे यहाँ भी करेंगे। आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बेटा। डॉक्टर अंकल है ना, वो पापा को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। और फिर देखना, आपके पापा मम्मी के साथ बर्थडे भी हो जाएंगे और फिर हम सब पहले की तरह मस्ती करेंगे। प्रॉमिस मम्मा। प्रॉमिस। हाँ जी बोलिए। हे विघ्नहर्ता, मेरे बच्चे को दुख और तकलीफों के अंधेरों से बाहर निकाल लीजिए। मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे आ गया तू। अभी कैसा है? मैं बस पूजा खत्म करके तेरे ही पास आने वाली थी। अब कैसा लग रहा है बेटा? माँ, मैं अच्छा नहीं हूं। मैं आपका राजा बेटा नहीं हूं माँ। ना अच्छा बेटा हूं, ना अच्छा पिता, ना अच्छा भाई और ना ही अच्छा चाचू। ना बेटा, ना ना मेरा बच्चा, ना। तू तो मेरा बहुत अच्छा बेटा है, सबसे लाडला, सबसे प्यारा बेटा और अच्छा बाप भी। माँ, मैंने आपको कितना परेशान किया, सबको कितना परेशान किया, मगर माँ मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता था माँ।
वो हादसा। हाँ बेटा, बता दे सब कुछ, क्या हुआ तेरे साथ, सब कुछ बता दे। ये लीजिए मेरा फोन, स्विच ऑफ कर दीजिए। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यश जी। बता दे बेटा, सब बता दे, माँ की बात मान, सब कुछ निकाल दे अपने मन से। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यश जी। यश, बोलो बेटा, तभी हम सब तुम्हारी कोई मदद कर पाएंगे। बताओ क्या हुआ था? यश, 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 यश भैया, यश, अरे सुन तो। ओके, क्यों बच्चों, मजा आया आपको? टेने अंकल, और जादू दिखाओ ना। आपके पास आब्रा की डाबरा। छू, इस गोलू मोलू बच्चे के टिफिन में क्या है आज? इसमें है टेस्टी आलू और गोभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, छोटी डॉली के पॉकेट में क्या है बताऊं सबको? आबरा की डाबरा गिली गिली चू, इसकी पॉकेट में है चॉकलेट।
बॉक्स में क्या है? अब आप बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? अच्छा, आबरा की डाबरा गिली गिली चू। आपके हाथ में है गुलाब, वो भी लाल कलर का, वो भी आपके स्कूल के गार्डन का। ओके, बताओ। चलो बच्चों, टैनी अंकल को बाय बाय कहो और थैंक्स भी। ओके, बाय बच्चों लोग, बाय। चलो अपनी क्लास में। टैनी अंकल तो बहुत बड़े जादूगर है ना, सब पता चल जाता है उनको। पापा के गुस्से की वजह भी पता होंगी ना उन्हें। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बच्चों? टैनी अंकल, हमारे पापा को ना आके मैजिक से ना ठीक करना है। टैनी अंकल, हमारे पापा को फिर से हंसाना है। हाँ टैनी अंकल, हमारे पापा मम्मा से बहुत गुस्सा है, पता नहीं क्यों। लेकिन टैनी अंकल, आप अपनी मैजिक से सब ठीक कर दोगे ना? टैनी अंकल, आप हमारे साथ हमारे घर चलेंगे ना? प्लीज। मेरे साथ आओ बच्चों, इधर आओ। देखो बेटा, टैनी सर ना बहुत बिजी है ना? वो आपके घर नहीं आ सकते। और उनकी फीस मालूम है आपको? बहुत सारी है, इतनी सारी फीस लेते हैं टैनी सर। और बिना फीस के किसी के घर नहीं जाते। फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घर बिना फीस के जाएं, ठीक है? बाय बाय। हम टैनी अंकल के लिए इतनी सारी फीस कहाँ से लाएंगे पलक? मेरी ट्रॉफी। लेकिन मम्मा हमेशा कहती है दूसरों की चीज बिना पूछे लिए तो वो चोरी होती है। ये तो हमारे दादाजी के पैसे हैं, वो तो घर पर भी नहीं है। अगर वो घर पे होते हम उनसे पैसे मांग लेते। जब वो वापस आ जाएंगे तब उनसे हम कह देंगे कि हमने आपके पैसे लिए। और दादी भी कहती है ना कि पापा को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर ये हम पैसे टैनी अंकल को दे देंगे, पापा को ठीक कर देंगे। जब पापा ठीक हो जाए तब सब खुश हो जाएंगे, हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवान जी सब सॉरी कह देंगे। सच्ची? ठीक है। इसमें तो इतने सारे पैसे हैं। 50,000 कितने होते हैं मुझे क्या पता। सब निकाल दो, हम टैनी अंकल को दे देंगे तो वो सब गिन लेंगे। ठीक है।